औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। कुरान फ़हमी सेशन में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो बातें हमने इस सेशन में डिस्कस की वो आपके लिए मुफीद साबित हुई हों और आपके लिए कुरान फ़हमी में एक इंटरेस्ट का सबब बनी हों। मैं सिर्फ़ दो बातें अर्ज़ कर दूँ आज की शब की मुनासिबत से और उसके बाद फ़ौरन अपने सिलसिले को शुरू कर दूँगा, इसलिए कि वक्त हमारे पास बहुत कम है और जो चीज़ें हमें आज सीखना है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज हमें न्यू वर्ड्स के मीनिंग सीखना है। इससे पहले जो नोन वर्ड्स थे जो आपको पहले से पता है, यू ऑलरेडी नो, हमने उसके ऊपर बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे वर्ड्स आपको पहले से आते हैं। लेकिन आज हमें न्यू वर्ड्स सीखना है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन करना होगा और इसके साथ साथ वक्त भी हमारा ज़्यादा जा सकता है इसमें, तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ दो बात अर्ज़ कर दें क्योंकि बहुत अजीम शब है। पहली बात ये, एक बात अर्ज़ करना है आज के शब के आमाल के हवाले से और एक बात अर्ज़ करना है इस हवाले से कि आज की शब में हम अल्लाह से क्या तलब करें। दो बातें अर्ज़ करना है। आमाल के बारे में मैं पहले अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान की, आमाल जो शब के हैं शब क़द्र के वो अंजाम दिए, दुआएं पढ़ी, ये सारे आमाल जो आपने अंजाम दिए खुदा आपसे कबूल फ़रमाए और इसका बेहतरीन अजर अल्लाह आपको इनायत फ़रमाए। बहुत इनकी फ़जीलत है अपनी जगह और इनका सवाब है जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अंजाम दिया। लेकिन इस अजीम शब में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बाफ़ज़ीलत हमारे उलमा ने बयान किया है, और वो भी वो उलमा जिनकी नज़र रिवायात पर थी, जिन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को समझने में बसर की और सर्फ की, उन्होंने क्या फ़रमाया कि आज की शब में यानी शब क़द्र में सबसे अच्छा अमल कौन सा है। सैयद इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि अफ़ज़ल आमाल आज की शब के लिए इल्मी डिस्कशन है, यही इल्मी बातें, ये इल्मी बातें जो हम और आप कर रहे हैं। इसी तरह शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह एक शब क़द्र में ज़ाहिरन अपने कुछ शागिर्दों को या अपने कुछ ख़ास मिलने वालों को मज़हब शिया के बारे में कुछ बातें डिक्टेट करते हैं और उसके बाद वो भी यही बात फरमाते हैं जो मफ़ाती में भी लिखी हुई है। अगर आप शब क़द्र के अमाल में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में फ़रमाया कि आज की शब के अमाल में सबसे अच्छा अमल इल्मी मुबाहिसा है, इल्मी डिस्कशन है, जो इस वक्त हम और आप करने जा रहे हैं। तो वो जो सारे अमाल आपने अंजाम दिए वो सब अपनी जगह और बेशक उनका अपना सवाब है, उनकी अपनी फ़जीलत है, लेकिन ये काम जो आप इस वक्त करने जा रहे हैं हरगिज़ इसको ये ना तसव्वुर कीजिएगा कि ये आमाल शब क़द्र से हट के कोई चीज़ है। ना सिर्फ ये कि आमाल शब क़द्र से हट के कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे उलमा के बकौल ये आमाल शब क़द्र में सबसे बेहतरीन अमल आप अंजाम देने जा रहे हैं। तो इस बात की अभी से नीयत कर लें कि हम ये काम ये भी आमाल शब क़द्र की नीयत से अंजाम दे रहे हैं और क़ुर्बतन इलल्लाह अंजाम दे रहे हैं। यानी अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप जहाँ अपने अपने घरों से जो बातें सुनेंगे और जो सीखेंगे, आप यकीन करें कि इसका सवाब अगर उन तमाम आमाल से जो आपने अभी तक अंजाम दिए ज़्यादा ना हो तो हरगिज़ कम तो नहीं है। हाँ, ज़्यादा का इम्कान है। क्यों? इसलिए कि कुरान को समझने की राह में आप एक कदम उठा रहे हैं, कुरान को समझने की राह में, और ये बहुत बड़ा कदम है, ये छोटा कदम नहीं, बहुत बड़ा कदम है। इसलिए कि कुरान अल्लाह ने वो किताब है जो हमारी हिदायत के लिए नाजिल की है, और सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किल है वो ये कि हम उस किताब को समझते नहीं, उसके मानी को, उसके मीनिंग को नहीं समझते। यही वजह है कि वो लुत्फ़ हमें महसूस नहीं होता। अब दूसरी बात जो अर्ज़ करना है कि आज क्या मांगना है हमें आज की शब में। यूँ तो आपसे आपके ज़हन दिमाग में, दिल में बहुत सारी दुआएं होंगी, आपने बहुत सी हाजतें अब तक तलब भी की होंगी, आमाल के दौरान भी आपने अपनी हाजतें तलब की होंगी। लेकिन जब सवाल किया गया मासूम से कि शब क़द्र में सबसे बेहतरीन दुआ क्या है जो हम मांगें, तो फरमाया कि आफ़ियत तलब करो। आफ़ियत, आफ़ियत यानी क्या? यानी हर तरह की आसूदगी, हर तरह का सुकून, हर तरह की सलामती, जिसमें सब कुछ आ जाता है। आपके जिस्म की सलामती, आपकी रूह की सलामती, आपके समाज की सलामती, आपके बच्चों की सलामती, इसमें सब कुछ शामिल है। आपके ईमान की सलामती, आफ़ियत में सब कुछ शामिल है। आफ़ियत आप तलब करेंगे तो यही वबा जिससे इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है, इसमें आफ़ियत में वो भी शामिल हो जाएगी दुआ। आफ़ियत एक ऐसा लफ्ज़ बता दिया मासूम ने जिसके अंदर सब कुछ शामिल है। लिहाजा अगर आप लंबी चौड़ी दुआएं ना भी मांगना चाहें, सिर्फ एक दुआ करें, परवरदिगार हम सबको
इस शब कद्र के सदक़े में आफ़ियत अता फरमा। ये मासूम का फरमान है। इलाही आमीन। आइए शुरू करते हैं, चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है। मैं सबसे पहले अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में कि आज जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कहाँ तक पहुँचे। देखें, हम सबसे पहले प्रोनाउंस की बात करेंगे, चूँकि नाउंस की बात हो चुकी, नाउंस के जो साइंस हैं वो बताए जा चुके, यानी निशानी क्या है इस्म की वो बताई है जनाब ने इससे पहले। प्रोनाउंस की बात अभी रह गई है, तो प्रोनाउंस की बात करेंगे, या बल्कि मैं यूँ अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि प्रोनाउंस के अलावा हम बात करेंगे, जैसे उन्होंने जनाब ने आपको जो बताया उसमें वर्ड को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक नाउन, एक वर्ब और एक पार्टिकल। अरबी में उसे पार्टिकल कहेंगे, और पार्टिकल जो है वो एक वाइड रेंज है जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, प्रीपोजिशंस उसके अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर कंजंक्शंस आ जाते हैं, उसके अंदर इंडिकेटर्स आ जाते हैं, उसके अंदर डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, सब कुछ पार्टिकल में आता है, पार्टिकल के रेंज में आता है। तो 3 टाइप्स हो जाती हैं वर्ड्स की, नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल, और पार्टिकल में बहुत कुछ आ जाता है। तो हम थोड़ा सा इशारा करेंगे इंडिकेटर्स की तरफ। कुछ वर्ड्स हैं जो इंडिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं अरबिक में, जो कुरान में बहुत आए हैं। इसी तरह कुछ कंजंक्शंस के लिए वर्ड यूज़ होते हैं, वो इंशाल्लाह हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको बताएंगे और उसके मीनिंग बताएंगे। और इसी तरह प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे, और ये पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम सूरह हमद, सूरह कद्र, सूरह असर, कौसर, काफिरून, नस्र, तौहीद, फलक और नास, ये कितने सूरे हो गए? 3, 3, 6 और 3, 9 सूरे हैं। इन 9 सूरों में वो वर्ड्स जो आपके लिए अननोन है, जिनके मीनिंग, उन पर हम जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वक्त हमारे पास बचा तो अज़ान और इकामत और नमाज में जो ज़िक्र हम पढ़ते हैं उसके मीनिंग भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, अगर वक्त बचा। इसका वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो मैंने अभी आपके लिए सिलेबस अर्ज़ किया है, कोशिश पूरी करूँगा कि इस तक हम पहुँच जाएँ। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोनाउंस से, और अर्ज़ करते हैं आपकी खिदमत में कि प्रोनाउंस कितने तरह के हैं और किस तरह से। अगर आपको ये बात याद हो तो उस दिन मैंने अर्ज़ किया था कि जो मैंने टेंसेस आपको बताए थे, और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया था कि जब टेबल बनाते हैं अरबिक में तो उसके अंदर हर एक रूट वर्ड से 14 वर्ड्स निकलते हैं। क्यों? इसलिए कि अरबिक में सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल होता है, एक चीज़। दूसरी तरफ ये कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, और उसी में मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, या ऐसे कर लेंगे, हाँ, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो मैंने उस दिन एक टेबल यहाँ पे बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि यहाँ पे हमने रखा था थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। फिर हमने थर्ड पर्सन में बताया था कि सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, और सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल में फिर हमने इसके बाद थर्ड पर्सन में भी हमने 2 पार्ट कर दिए थे, एक मैस्कुलिन के लिए और एक फेमिनिन के लिए। इसी तरह सेकेंड पर्सन में भी हमने यही सेम प्रोसेस यूज़ किया था और यही इसी तरह से कैटेगराइज किया था। हाँ, हमने ये बताया था आपको कि जो फर्स्ट पर्सन है, अगर याद आ रहा हो आपको, फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया था कि उसमें जो है वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन अलग अलग नहीं होता, उसमें कॉमन होता है, और उसमें सिंगुलर एंड डुअल नहीं होता उसमें, बल्कि यूँ बताया था सिंगुलर के लिए एक वर्ड होता है एंड डुअल और प्लूरल जो होता है वो कॉमन वर्ड होता है। यानी एक चीज़ ये हो गई कि उसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो है वो अलग अलग नहीं होते वर्ड्स। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उसके अंदर ड्यूअल एंड प्लूरल के लिए अलग अलग वर्ड नहीं होता, ड्यूअल एंड प्लूरल जो है वो कॉमन वर्ड होता है, सिंगुलर के लिए अलग वर्ड होता है। तो इस तरह से हमने बताया था कि यहाँ पर आपके पास 6 वर्ड्स हो जाते हैं थर्ड पर्सन के लिए, वहाँ पर सेकंड पर्सन के लिए भी 6 वर्ड्स हो जाते हैं 12, और इसी तरह से 2 वर्ड्स होते हैं हमारे पास फर्स्ट पर्सन के लिए। ये मैंने जल्दी से सिर्फ रिवाइज़ करा दिया ताकि आपके जहन में एक बार ताज़ा हो जाए कि मैंने क्या बयान किया था। अब देखें आप, ये जो टेबल है इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं, तो हम इस तरह से करेंगे। थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन से शुरू करते हैं, थर्ड पर्सन, और फिर सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये बातें आप तक सही से पहुँचा सकूँ और अल्लाह इसमें मदद करे कि जो मुझे बात कहना है वो पहुँच जाए सही से। इसके अंदर फिर हम वही काम करेंगे, सिंगुलर एंड डुअल देन प्लूरल, ठीक है, जैसे उसमें किया था हमने टेबल में, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको 2 हिस्सों में कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे, एम लिख देंगे, एम डिनोट कर रहा है मैस्कुलिन को, एफ डिनोट करेगा फेमिनिन को, ठीक। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, सेम एम एफ, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे एम और एफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़,
और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड हैं, एक सिंगुलर के लिए है और यहाँ पे आपका डुअल एंड प्लूरल, ये कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे MF नहीं होगा बल्कि कॉमन हो जाएगा वर्ड, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होगा। अब मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी, चूंकि टाइम नहीं है हमारे पास। देखें, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप लोगों के जहन में रहे, आप ये समझ लिया हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं अभी। और प्रोनाउंस का टेबल आपको बता रहा हूं कि प्रोनाउंस किस तरह से आते हैं अरबिक में। और मैंने ये भी एक बात उस दिन इशारे के तौर पे कही थी कि प्रोनाउंस भी 2 तरह से आते हैं अरबिक में, एक सेपरेट प्रोनाउंस आते हैं और एक अटैच्ड होते हैं। अभी हम सेपरेट प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेपरेट प्रोनाउंस, सेपरेट प्रोनाउंस, मैं सेपरेट प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, अटैच्ड प्रोनाउंस भी आते हैं, वो बाद में अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में अगर मौका मिल गया मुझे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हुआ। हुआ भी आपने सुना होगा, अरबी में आता रहता है, कुरान में आता रहता है हुआ। हुआ यानी वो एक मर्द, वो एक मर्द। फिर इसी में हुमा, ठीक है, ये भी वो 2 मर्द, और हुम, ठीक है, यानी वो सारे मर्द, प्लूरल हो गया। यहां पे देखिए कैसे होता है, यहां पर होता है हिया, हुआ की जगह हिया हो जाता है, वो एक खातून, वो एक लेडी। और अब यहां पे मजे की बात यह कि इसको अगर आप ना भी याद करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी कॉमन हो जाता है वर्ड, यानी आप गौर करें इसमें दोनों के लिए सेम है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये याद ना भी करें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये इस पर ध्यान दीजिए, ये हुआ और ये हिया। यहां पर हुम और यहां पर हुन्ना। आपको याद आ रही है कोई आयत कि जहां पर शौहर ज़ौजा का तस्करा हुआ तो क्या कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। जहाँ पे शौहर और ज़ौजा के रिलेशन को कुरान ने बयान किया, हुन्ना लिबासुल लकुम, यानी वो सारी औरतें। अब ये बात हो रही थर्ड पर्सन की और वो सारी औरतें, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह से आ जाते हैं यहाँ पर सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो है अंता, अंता, अंता। ड्वेल के लिए हम यूज़ करते हैं अंतुमा अरबिक में, यानी क्या मतलब हुआ, अंता यानी तुम एक इंसान जिससे हम बात कर रहे हैं, अंतुमा यानी तुम दोनों। और जब इसके लिए प्लूरल यूज करते हैं तो कहते हैं अंतुम। कुरान क्या कह रहे हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सब लोग अल्लाह के मोहताज हो, वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, और अल्लाह जो है वो बेनियाज और तारीफ के लायक है। ठीक है, तो अंतुम हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ज़रा सा फ़र्क है, कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, अगर ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे ज़ेर आ जाएगा ते पे, बस दैट्स इट, कुछ ज़्यादा नहीं। वहाँ पे कहा अंता, तुम एक मर्द, और यहाँ अंते कह दिया, यानी तुम एक खातून जिससे बात कर रहे हैं। जब लेडी से बात करें तो उसमें ते के नीचे ज़ेर आ जाता है। अच्छा, और आप देखें यहाँ पे फिर आसान हो गया आपके लिए मरहला, बहुत आसान हो गया। कैसे कि यहाँ पर अंतुमा जो है वो फिर कॉमन हो गया, जैसे वहाँ पे हुमा कॉमन था, यानी दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है, चाहे 2 मर्द हो चाहे 2 खवातीन हो। चाहे तो इसको आप हटा भी सकते हैं, इसीलिए ड्वेल वाले को चाहे तो हटा ही दें, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने पे फोकस करें, सिंगुलर पे और प्लूरल पे। ठीक है, अंते हो गया, बस क्या फ़र्क हुआ, तापे ज़बर और तापे ज़ेर, इतना फ़र्क। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अंतुम है और यहाँ पे अंतुन्ना, यानी तुम सब खवातीन। अभी देखिए कितना इससे आपको मिलता जुलता भी लग रहा होगा, यहाँ पे भी मीम आ रहा है मर्दों के लिए, मगर अंता से बना है अंतुम, यहाँ हुआ से हुम हो गया है ना। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हिया से हुन्ना बना, यहाँ अंते से अंतुन्ना बन गया, यानी यहाँ पे नून तशदीद के साथ आ रहा है ना, नून मुशद्दद, तशदीद वाला नून, यहाँ पे भी तशदीद वाला नून, यहाँ पे मीम आ रही है, यहाँ पे मीम आ रही है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि याद करने के लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैंने कहा ना कॉमन है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अना, अना, मैं। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नहनु, नहनु, यानी दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम दोनों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दोनों कहना होगा वी बोथ, और अगर प्लूरल के लिए यूज़ करना हो वी ऑल, तब भी हम लोग क्या कहेंगे, नहनु। तो देखें इतने हो गए हमारे पास सेपरेट प्रोनाउंस। क्लियर है सबके लिए, बहुत ईजी है।
ये टेबल अगर आपने माइंड में रख लिया तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है जी। हाँ, फर्स्ट पर्सन के लिए अना, और यहाँ पे ड्वेल प्लूरल के लिए जी। हाँ, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, कॉमन है। वहाँ पे मैंने बताया ना एमएफ का मसला नहीं है, वहाँ पे वहाँ आपको आज़ादी दी गई है। जब अपने बारे में बात करिए तो आज़ादी है, ठीक है। चलें, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और चलते हैं किसकी तरफ। जो हमने कहा ये सेपरेट प्रोनाउंस है, यानी ये सेपरेट वर्ड्स यूज होते हैं। कभी कभी कैसा होता है अरबिक में, ये ही जो प्रोनाउंस हैं ये किसी वर्ड के साथ अटैच हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये वर्ड्स यहाँ पे इरेज कर दूंगा, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो, उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। देखिएगा, आप लोग बहुत तवज्जो कीजिएगा। ये हो गया सेपरेट प्रोनाउंस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अटैच प्रोनाउंस की, जो अटैच होते हैं किसी प्रीपोजिशन के साथ, अक्सर अटैच होते हैं। मैं अभी उसकी मिसालें दूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा कुरान में तो बहुत आया है। और आपको पता है ये और इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं इंडिकेशन के लिए, कुछ वर्ड्स हैं कुछ कंजंक्शंस के लिए। अगर वो आपने सीख लिए तो अप्रॉक्स 5000 वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चल जाएंगे कुरान के। 5000 वर्ड्स, 5000 तकरीबन, समझ रहे हैं आप। इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। आप सोचेंगे मौलाना साहब क्यों ये सब बता रहे हैं, इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरत है इसकी। और ये बहुत रिपीट होते हैं कुरान में, आप देखते हैं अक्सर आते रहते हैं सेंटेंसेस में। तो अभी हम बात कर रहे हैं अटैच्ड प्रोनाउंस की, यानी जो किसी वर्ड के साथ अटैच हो जाते हैं, सेपरेट नहीं होते, अलग से नहीं होते, बल्कि अटैच होते हैं किसी वर्ड के साथ। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आता है वो ऐसे होता है अटैच। देखिए हु, ये ऐसे, या इसको मैं ऐसे लिखूं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हालांकि लिखने के एतबार से ऐसे लिखते हैं, जब अटैच होता है तो लिखने के हिसाब से ऐसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन ये हु है ना, फिर यहाँ पे हुमा और हुम, ऐसे, ठीक है। अलबत्ता कभी ऐसा होता है कि इसके पहले वाले वर्ड के ऊपर जेर होता है, पहले वाले लेटर के ऊपर, तो इस हा के पेश को जेर में बदल देते हैं। जैसे बा पे जेर आया तो हो जाएगा बेहिम, बेहिम आया है ना, कुरान में बहुत आता है बेहिम। या बा पे जेर आया तो ये बेहू के बजाय बेही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरब के लिए ये सख्त है कि जेर से वो पेश पढ़े बाद में। ये अरब को सख्त लगता है कि पहले जेर पढ़े उसके बाद पेश पढ़े। ये अरब अपने हिसाब से वो अपनी कंफर्टेबिलिटी चाहता है कि उसको, उसके लिए शकील है। हो सकता है आपको लगे तो हमें तो पढ़ने में कोई, बेहू कहने में हमें क्या मुश्किल लग रहा है। अरे आप हिंदुस्तानी हैं, मैं अक्सर हिंदुस्तानी से कहता हूँ भाई, हिंदुस्तानियों के ऊपर हुज्जत तमाम है, क्योंकि ऐसे ऐसे टफ वर्ड्स बोलते हैं कि अरब ज़िंदगी में नहीं बोल पाएंगे, ईरानी ज़िंदगी में नहीं बोल पाएंगे। हम लोग उड़ा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग हम लोग क्या क्या बोलते हैं। अभी मराठी में आपके सख्त सख्त लफ्ज़ हैं, तो हम तो सब बोल सकते हैं, वो प्रॉब्लम उन लोगों की है। तो उनके हिसाब से अपनी ईज़ के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। हो, हुमा, हुम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। देखिए हा जब अटैच करेंगे, हा, बेहा मसलन, है ना, अलैहा ऐसे आता है ना कुरान में, बेहा। और यहाँ पे भी वही सेम आएगा, हुमा, और यहाँ पे हिन्ना, हुन्ना हो जाएगा। अब ये अगर आप गौर कर रहे हो तो ये हुम और हुन्ना तो सेम हो गया, वही सेपरेट की तरह हो गया, इसमें भी कोई डिफरेंस हुआ नहीं। मेनली जो डिफरेंस हुआ वो यहाँ पे हुआ, ना इसमें कोई डिफरेंस हुआ और ना इसमें कोई डिफरेंस हुआ। हुआ कोई डिफरेंस? सेपरेट और अटैच में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। इसको हटा दें, खाली इतना याद रखें। और इतना याद रखें कि कभी कभी इसके पहले जेर आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मसलन बेही, बेही हो जाएगा, बेहू के बजाय बेही हो जाएगा, वैसे हुए। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर ये मुश्किल ना हो वहाँ पर हु भी रहता है। जैसे लाम पे है ज़बर तो क्या हो जाएगा, लहू, लहू आता है ना कुरान में, ठीक है। इधर आ जाइए जल्दी से, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो है का, काफ इस्तेमाल होता है, काफ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आएगा बेका। अब अभी आज आप लोगों ने क्या पढ़ा है अमल में, बेका या अल्लाह हो, बेका या अल्लाह हो, ऐ अल्लाह तुझे, ऐ अल्लाह तेरा वास्ता है। और वो बाग भी जो है वो किसी का वास्ता देने के लिए है। वहाँ पे बा के मीनिंग जो है वो किसी का वास्ता देना, किसी का वसीला बनाना,
ठीक है, इस मीनिंग में है। ऐ अल्लाह तुझे तेरी ज़ात का वास्ता, का यानी तेरी ज़ात, तू, तुझे तेरा वास्ता है परवरदिगार, ऐ अल्लाह तुझे तेरा वास्ता। बेका, फिर यहाँ पे क्या होता है, का, कोमा और कुम, ये इस्तेमाल होता है जब अटैच होते हैं प्रोनाउंस। और यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे वहाँ पे आपको याद है अंता और अंते का फ़र्क था, यहाँ ज़ेर आ जाएगा सिर्फ, का और के, बेके हो जाएगा। अगर एक खातून है तो उसके लिए कहेंगे हाँ अच्छा है, मतलब अस्सलामु अलैका, जब हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए, इमामों के लिए सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका, वो अलैका यहीं से आया ना, आप पर सलाम हो, आप एक मर्द के ऊपर, ठीक है। और अगर हम बीवी फातिमा को सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैके, ये हमेशा याद रखिए। अभी एक वर्ड मैं बताऊं बहुत कॉमन है, हम लोग यूज़ करते हैं जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, लेकिन जब किसी खातून से कहें तो कहें जज़ाकिल्लाह, हाँ फ़र्क है ना, लेडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जज़ाकिल्लाह कहिए, इसका डिफरेंस लोग नहीं रखते हैं आमतौर पे बोलने में, जबकि होना चाहिए। जब मर्द से कहें तो कहें जज़ाकल्लाह, और जब लेडी से कहें तो कहें जज़ाकिल्लाह। फिर इसके बाद कोमा, ये सेम है बिल्कुल, और यहाँ पे कुन्ना हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये कुन्ना। तो वैसे ही तकरीबन मिलता जुलता है। देखें आप, वहाँ पे ते का था मामला, ते लेटर आ रहा था, यहाँ पे काफ आ रहा है, ता और काफ, ये दोनों सेम हो गए, इसलिए इनको कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो यूज़ होता है वो या यूज़ होती है, या, और यहाँ पर ना यूज़ होता है। जैसे अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, और अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर। नमाज में पढ़ते हैं ना हम लोग, सलाम मरे ऊपर और अल्लाह के सालेह बंदे के ऊपर, सालेह बंदों के ऊपर, नेक बंदों के ऊपर। यहाँ पर या होती है, जैसे मसलन हम लोग कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, रब्बी व अतूबु इलैहि, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ अल्लाह से जो मेरा रब है, उसकी सिफत ये कि रब्बी, वो मेरा रब है, व अतूबु इलैहि, और तौबा करता हूँ उसकी बारगाह में, ठीक है। तो या इस्तेमाल होता है इसके लिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में नून साकिन रहता है तो फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको जो है वो ये करते हैं कि इसके बाद एक या से पहले एक नून और ऐड कर देते हैं और उसको ज़ेर दे करके फिर या लाते हैं। इसीलिए आप देखें मिन्नी कहते हैं हम लोग ना, मिन्नी, ये वही या है, ये जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ हो रही है। तो जहाँ पर आमतौर पे आखिर में नून होता है, जैसे अन्नी, मिन्नी, तो वहाँ पर एक नून, ये एडिशनल है और एक्स्ट्रा नून है, इसके कोई मीनिंग नहीं होते इस नून के, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लाते हैं, कहते हैं ताकि ये नून और ये जो या है इसके बीच ये गैप रखता है एक तरह से, और इसको मिक्सअप नहीं होने देता। इस तरह के कुछ अपने रूल्स हैं और उसके अपने कॉज हैं अरबिक ग्रामर के हिसाब से, उसकी डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट जो है हम ये यूज़ करते हैं या और ना यूज़ करते हैं। जैसे हमने मिसाल दी आपको, रब्बी की मिसाल दी और अलैना की मिसाल दी, अस्सलामु अलैना। तो अटैच प्रोनाउंस ये हो गए आपके सामने, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, अगर यहाँ तक क्लियर है सब लोगों के लिए, क्लियर है सबके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं किसकी, कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं, उनकी बात करते हैं थोड़ा सा, और वो भी बहुत इस्तेमाल होते हैं कुरान मजीद में, बहुत मरतबा आए हैं, इसलिए हमें उनका जानना भी ज़रूरी है। जी देखिए आप लोग तवज्जो फरमाएं। अब इंडिकेशन के लिए यानी इशारे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर दिस कहना हो, नज़दीक, दिस नज़दीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, नज़दीक की चीज़ के इशारे के लिए, तो हम क्या कहते हैं, जी सही बताया आपने, हाजा कहते हैं। मसलन हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे परवरदिगार के फजल से है, हाजा मिन फज़ल रब्बी। तो हाजा यानी इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं दिस, ठीक है, ये इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना दिस, इंडिकेशन के लिए। इसी तरह हम जो है वो, जी नहीं हुआ तो अभी बताया, उसके लिए प्रोनाउन में है ना, वो प्रोनाउन है, वो अलग है। अब ये इशारे के लिए इस्तेमाल करें ना हम दिस। और अगर हमें जो है वो कहना हो दूर के लिए दैट, तो क्या कहेंगे, जी कौन बता रहे हैं, ज़ालिका कहते हैं हम लोग, दैट, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर एक नुक्ता अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं है।
उलमा कहते हैं ये क्यों कहा कि वो किताबें तो हमारे सामने रखी हुई है, नज़दीक होती है, हम कुरान हाथ में लिए हैं। का ये भी लुत्फ़ है अरबी का, और ये अरबी की फसाहत व बलागत है कि अरबी में कभी कभी जो चीज़ बहुत आपके करीब है लेकिन उसका मकाम बहुत बुलंद है, तो कहते हैं ज़ालिका, वो तुम नहीं समझ सकते इसका मकाम क्या है, वो किताब है, वो किताब है, यानी बहुत बड़ी बहुत बुलंद किताब है जिसकी आज शब नुज़ूल है ना। तो आप देखें ज़ालिका इसलिए कहा, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं। ठीक है, ज़ालिका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से जी। फिर हम लोग, अच्छा ये देखिए, जब हमें दीज कहना हो इंग्लिश के हिसाब से तो हम क्या कहते हैं, हाउलाई, हाउलाई। देखिए कुरान में कितना है हाउलाई, आता है नहीं आता है, हाउलाई, हाँ बहुत कुरान में आता है। ये यानी दीज, ये सब, दीज, जब ये इसी को हम प्लूरल बना देते हैं तो हाउलाई हो जाता है। ठीक है, और जब इसको प्लूरल दोस्त कहना हो तो हम क्या कहते हैं, उलाइका, उलाइका। हाँ कितना आता है कुरान में उलाइका, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल मसलन। हाँ उलाइका यानी दोस्त, वो लोग, वो सब, है ना। बहुत जगह पे है उलाइका, बहुत रिपीट हुआ है कुरान में, है ना। उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिया खालिदून, या उलाइका अस्हाबुल जन्ना भी आप कह सकते हैं, वो भी आया है कहीं कहीं पर, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नत के लोग हैं, वो लोग जो हैं वो जन्नत वाले हैं, अस्हाबुल जन्ना यानी जन्नत वाले हैं वो लोग। तो दोज हो गया ना, दीज पीपल एंड दोज पीपल। तो ये हाउलाए इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सॉरी उलाइका इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए, देखिए ये 4 वर्ड्स आप लोगों ने सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं, इसके मीनिंग आपको पता चल गए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि एक बार आप इसको अगर समझने लगेंगे और इसके ऊपर आप तवज्जो दे दें तो आप बहुत सारी आयतों का मतलब एक हद तक समझने लगेंगे इंशाल्लाह, और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर आते हैं कंजंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि अरबी में इस्तेमाल होता है अल्लज़ी, अल्लज़ी, हाँ जो, मसलन विच कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी दैट कह देते हैं, दैट कह के भी कभी कभी 2 सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, और कभी विच कहते हैं, तो इस मीनिंग में हो जाएगा, यानी जो, वो जो, अस मीनिंग होंगे वो जो, हाँ ठीक है, दैट विच मसलन, या जो भी, इस तरह से कुछ जो भी अब सेंटेंस के हिसाब से आएगा। और अल्लज़ीना बहुत इस्तेमाल होता है, अल्लज़ीना, हाँ इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के, यानी अब वो सब जो, अब यहाँ पे प्लूरल हो गया, अल्लज़ी का प्लूरल क्या हो गया, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना यानी वो सब जो, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम अंजाम दिए। देखिए आ गया ना ये, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने। तो अब अरबी के उर्दू के हिसाब से उर्दू का अपना अदब है, उसमें कभी कभी जो को जिन्होंने कर देते हैं हम बोलने में लिखने में, मगर बात वही है अल्लज़ीना। ठीक है, अच्छा अब फिर अगर यहाँ पे देखिए एक फ़र्क और समझ लीजिए, ये अल्लज़ी जो इस्तेमाल होता है ये मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब इसी में फेमिनिन होगा तो अल्लती कहते हैं, अल्लती यानी वो एक खातून जो, ये वो मर्द जो, यहाँ पे मर्द के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ी, लेकिन अल्लती जो है वो खातून के लिए। ठीक है, तो यानी वो जो, ये फेमिनिन है। ठीक है, मैं उर्दू में लिखने लगा, हालांकि कायदतन मुझे जो है वो लिखना चाहिए था रोमन में। चलिए रोमन में लिख देता हूँ ताकि शायद उर्दू में कुछ लोगों को परेशानी हो। वो सब जो, और यहाँ पे वो जो, वो जो। ठीक है, इस तरह से इसके मीनिंग। और अल्लती का प्लूरल क्या हो जाता है, अल्लाती, अल्लाती, इसी का प्लूरल है अल्लाती, यानी वो सारी ख़वातीन जो, वो सारी औरतें जो, है ना, वो सब जो। अब यहाँ पे भी ये फेमिनिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ पर वो सब जो आया है किसके लिए, मैस्कुलिन के लिए, यहाँ पे एम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी एम लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। क्लियर हो गया ये। देखिए ये वो वर्ड्स हैं जो कुरान में बहुत रिपीट हुए हैं, है ना, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। आप देखें एक एक आयत से दूसरी आयत में आप जाके देखें कितनी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चूँकि टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसलिए मुझे जल्दी बढ़ना होगा आगे, वरना बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी।
सिर्फ 2-4 वर्ड्स और जल्दी से मैं उनके मीनिंग बता दूं, चूंकि वो भी बहुत यूज़ होते हैं। बाकी उसके बाद हम सूरों की तरफ चले जाएंगे, सूरह हमद की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर दूसरे सूरों की तरफ। हम लोग इस्तेमाल करते हैं मन, है ना। मन यानी कभी जो है ये एक क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। मन यानी कौन, मन यानी कौन, तो ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जगहों पे क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुआ है। कहीं कहीं पर मन के माने भी जो के होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। माँ जो इस्तेमाल होता है, माँ, ये क्या के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, या कहीं कहीं पर जो के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मन और माँ। ठीक है, एक वर्ड इस्तेमाल होता है कैफा, कैफा यानी कैसे। हाँ, कैफा यानी कैसे, जैसे कहते हैं कैफा हालुक, अरबी में पूछते हैं ना कैफा हालुक, आपकी के मतलब हालचाल कैसे हैं। ठीक है, और एक लफ्ज़ है आईना, कुरान में बहुत आता है आईना। आईना यानी कहाँ, वेयर, है ना। आईनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। हाँ, दुआ नुदबा में आईना बक़ियतुल्लाह अल्लती ला तख़लू मिनल इत्रतिल हादिया, है ना, वहाँ पे भी आईना है, यानी कहाँ है बक़ियतुल्लाह, आईना। ठीक है, बस इतने वर्ड्स आप लोग सीख लीजिए और मैं आगे बढ़ जाऊँ, चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास और बहुत सी बातें अभी बताना है आपको। एक चीज़ बस जल्दी से ये बता दूं कि जैसे अटैच जो हमने प्रोनाउन यूज़ किए थे, उसमें प्रीपोजिशंस के साथ वो अटैच प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं। जैसे मान लिया लाम के साथ, लाम एक प्रीपोजिशन है अरबिक में, उसके साथ आएगा लहू, लहुमा, लहुम, इस तरह से आता है। लहा, लहुमा, लहुन्ना, इसी तरह से उसमें अटैच होता चला जाता है। या इसी तरह से हम लोग मिन के साथ, जैसे अभी बताया आपको, मिन से मिन हो के बाद मतलब मिन होमा, मिन हुम, है ना, मिन होमा, मिन हुम, मिन का, इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह जब अन के साथ आता है, अन, ये मिन है और ये अन है, अन के साथ भी इस्तेमाल होता है। ये सब प्रीपोजिशंस हैं। अन के साथ भी अन हो, अन हुमा, अन हुम, हाँ, अन का। अब सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट से समझ में आते हैं मीनिंग। इसी तरह फ़ी के साथ इस्तेमाल होता है, फ़ी है, फ़ी हेमा, फ़ी हिम, फ़ी का। इसी तरह से बे के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने मिसाल दी थी, बेही, बेहिमा। और अला के साथ भी इस्तेमाल होता है, अलई है, अलई हेमा, अलई हिम, अलई का, अभी जो हम लोगों ने बात भी की उसके बारे में। कभी कभी इंदा के साथ इस्तेमाल होता है, इन दहू, हाँ, इन दहू, है ना, मा इंदका यनफद वमा इंदल्लाहि बाक, इंदहू खजाइन, उसके पास खजाने हैं, इंदहू, इंदहुमा, इंदहुम। कभी इसी तरह इला के साथ इस्तेमाल होता है, इला, इलई है, इलई हेमा, इलई हिम, इस तरह इस्तेमाल होता है। कभी इसी तरह माँ के साथ इस्तेमाल होता है, माँ के माने साथ, माँ हूँ, माँ होमा, माँ हुम, माँ का, तुम्हारे साथ, उसके साथ, उनके साथ, इस तरह से। तो ज़्यादातर यही मीनिंग होते हैं। लहू के मीनिंग ज़्यादातर लिए के होते हैं, ज़्यादातर, कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। मिन के माने से के होते हैं ज़्यादातर, अन के माने भी ज़्यादातर से या बारे में, और इसी तरह फ़ी के माने में के होते हैं, इन, जैसे इंग्लिश में इन यूज़ करते हैं। बे के माने जो है वो ज़रिए से, या उसमें भी से के मीनिंग आ जाते हैं अक्सर। अला के माने ऊपर के होते हैं, ठीक है, और इंदा के माने पास के होते हैं, पास, उसके पास। और इला के माने उसकी तरफ, डायरेक्शन के लिए अक्सर यूज़ होता है, या तरफ। और इसी तरीके से माँ के माने साथ के। तो सबके अलग अलग मीनिंग है, लेकिन परमानेंट मीनिंग कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स के कभी भी परमानेंट मीनिंग्स नहीं होते। जब सेंटेंस में आता है तब मीनिंग देता है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि यहाँ पर इसके क्या मीनिंग निकलेंगे, इसके कोई परमानेंट मीनिंग नहीं होते। चले अब यहाँ से हम बढ़ते हैं सूरों की तरफ जल्दी से, चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे पास सिर्फ कितना टाइम है, अब एक आधा घंटा बचा है, आधा घंटा ख़त्म हो चुका है। सूरह हमद से शुरू करते हैं, सूरह मुबारक हमद से। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ आयतों के ऊपर बात कर चुके हैं। जैसे अभी देखें, बे के माने मैंने क्या आपसे बताया कि अक्सर से के होते हैं। अब बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। इस्म के माने क्या है? इस्म के माने क्या होते हैं? नाम। इस्म यानी नाम। इस्म के माने अरबी में नाम के होते हैं। बे इस्म यानी नाम से। अच्छा, किसके नाम से? अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अलबत्ता जब इसको मिलाया दोनों को तो अलिफ हटा दिया इसमें और ये बिस्म हो गया, बिस्मिल्लाह, वरना असल में था बेइस्मिल्लाह। हाँ, और ये दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या है? जो पजेसर एंड पजेशन का उसका होता है, पजेस्ड का होता है, यानी मुजाफ मुजाफिल है, जिसके बारे में जनाब ने बताया था।
इस्मिल्लाह यानी अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, और उसके बाद फिर सिफत बयान की, एडजेक्टिव बयान किया, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। अच्छा, अरबिक के अंदर एक खूबसूरती और भी है उसकी ज़बान में कि एक नाउन लेके आते हैं, फिर डायरेक्ट उसका एडजेक्टिव बयान करते हैं। अब आप उसके बाद जब उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे होता है, जैसे हम इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं, अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। अब हम और भी लगाते हैं, जो कि उर्दू अदब के हिसाब से, और जब दो सिफत बयान की जाएंगी तो उसमें बीच में एंड भी आ जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई और का वर्ड भी नहीं आया है अरबी में, है ना, वाव भी नहीं आया, वाव इस्तेमाल होता है, वाह अरबी में वाह इस्तेमाल होता है एंड के लिए, लेकिन यहाँ पे एंड भी नहीं आया। हम उर्दू में तर्जुमा इस तरह करते हैं, शुरू करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, शुरू करता हूँ कहाँ पे, शुरू करता हूँ तो कहीं भी नहीं आया। अजीब मज़े की बात है, अरबी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस या वर्ड्स होते हैं जो हिडन होते हैं, हिडन होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, वो उलमा को दिखाई देते हैं। वो जाके जो हौज़े में पढ़ते हैं उनको दिखाई देते हैं, आपको जल्दी नहीं दिखाई देंगे। कहते हैं, उलमा बताते हैं, उन्होंने ढूंढ के बताया है कि इसके अंदर एक हिडन वर्ड छिपा हुआ है, और वो ये है कि अशरओ लिखा इसमें छिपा हुआ है। अशरओ यानी मैं शुरू करता हूँ, एक छिपा हुआ इसमें एक सेंटेंस है। और असल में यूँ था, अशरओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम। या कुछ उलमा यहाँ पर ये कहते हैं कि असल में अशरओ नहीं छिपा है, या अबदओ, कुछ लोग कहते हैं अबदओ छिपा है, अबदओ के माने भी वही शुरू करने के। कुछ कहते हैं अस्ताइनो छिपा है यहाँ पे, यानी मैं मदद मांगता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अब ये उलमा की बहस है, आप लोग इसमें मत पढ़िएगा, वो लोग वैसे भी उलमा की बहस का नतीजा होता नहीं है जल्दी, और वो लोग इख्तिलाफ करते हैं, फिर आप लोग भी फंस जाएंगे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, इतना समझ लीजिए कि इसका जुमले का मतलब हुआ शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमने क्या कहा, अल्हम्दु, हाँ अल्हम्दु। देखिए आप लोग, हमने उस दिन बताया था कि कहीं पे जब अलिफ्लाम आ जाता है किसी किसी नाउन के ऊपर अरबिक में, तो सारे के मीनिंग देने लगता है। यहाँ पे अल्हम्दो पे जो अलिफ्लाम आया वो सारे के मीनिंग दे रहा है, यानी यूँ कह लीजिए कि पूरी जो कैटेगरी है हम्द की वो सब इसमें शामिल हो जाती है। अल्हम्दो यानी एवरी प्रेज, एवरी प्रेज, हर तारीफ। किसके लिए, लाम के माने मैंने क्या बताया आप लोगों को कि लिए के होते हैं ज़्यादातर, यहाँ पर लिए के ही मीनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अब इसकी सिफत बयान कर रहे हैं, वो अल्लाह कौन है, का रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह कौन है भाई, हम नहीं पहचानते वो अल्लाह कौन है, अल्लाह तू पहचानवा, तू ही बता तू कौन है। का अल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब यानी पालने वाला। उस दिन आप लोगों से बात हुई थी, आप लोगों को पता है मीनिंग, जो पालने वाला है किसका, आलमीन का। देखिए ये मुजाफ मुजाफिल है, यानी आलमीन का, सारे जहानों का पालने वाला, आलमीन का पालने वाला, सारे जहानों का पालने वाला। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान और रहीम, उसके बाद वाज़ेह है जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, अब वही देखिए, मालिक आप लोगों को मीनिंग भी पता है, यौम के माने भी पता थे आप लोगों को, यौम यानी दिन, और दीन का मतलब उस दिन बताया था मैंने, एक मतलब है जज़ा, बदला, जो बदले वाले दिन का मालिक है ना, मालिक यौमिद्दीन। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु। इय्याका जो है इसके माने हैं, अब ये का जो है वही प्रोनाउन है, और इय्याका यानी तुझसे, तुझसे, नअबुदु यानी इय्याका मतलब तुझसे या तेरी, नअबुदु यानी हम इबादत करते हैं, नाबुदो यानी हम इबादत करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है। इय्याका नाबुदो, आप लोगों को याद है जनाब ने बताया था इसके अंदर जो है वो जो वर्ब होता है उसकी पहचान के तौर पे हम ज़्यादातर जो हमें मिलता है वो ये कि शुरू के अंदर 4 लेटर्स होते हैं, अलिफ ते ये नून। याद है, हम लोग अपने याद करने के लिए जब मदरसे में पढ़ते थे तो इसको हम लोग आसानी से याद रखने के लिए कहते थे नेता, क्योंकि नेता सबको याद रहता है ना, नेता लोगों ने इतना झिलाया है पूरी आवाम को कि नेता याद रहता है, और जब भी याद आता है तो आदमी 2-4 बातें कह भी देता है। तो यहाँ पे वो जो जनाब ने ऐसे बताया था, अलिफ ता या नून, अब हमने इसको कर दिया नेता, ऐसे याद रख लीजिए, नेताजी तो सबको याद रहेंगे। तो यानी यहाँ पे नून आ गया ना, तो वर्ब है। इय्याका नाबुदो, हम इबादत करते हैं। नाबुदो क्या है,
ये जो है वो फर्स्ट पर्सन है और उसमें प्लूरल है। हम इबादत करते हैं, इय्याका तेरी इबादत करते हैं। अच्छा, एक और बात है, कहते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है का, और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब यहाँ अगर ये अरबी के अंदर एक मज़े की बात है, अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पहले आ जाता है तो वो सिर्फ के मीनिंग देने लगता है, एक्सक्लूसिव के मीनिंग देने लगता है, यानी सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। सिर्फ इसमें है नहीं कहीं पे। ये जो इसका सीक्वेंस है ना, ये सब्जेक्ट और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया इस वाले लफ्ज़ के अंदर, नाबुदो के अंदर हम इबादत करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया ना, उसमें एक्शन और सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे का जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर पहले आ जाए सब्जेक्ट एंड वर्ब से तो अरबिक रूल के हिसाब से फिर वो एक्सक्लूसिव के मीनिंग देने लगता है, यानी हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। नस्तईन यानी हम मदद तलब करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदा जो है वो एक तरह से रिक्वेस्ट है। इहदे यानी हमारी हिदायत फरमा, अलबत्ता हमारी उसमें नहीं है। इहदे यानी हिदायत फरमा, ना यानी हमारी, ना यानी हमारी। किस चीज़ की तरफ हिदायत फरमा? सिरातल मुस्तकीम। सिरात यानी रास्ता, मुस्तकीम यानी सीधा, सीधे रास्ते की तरफ हमारी हिदायत फरमा। ठीक है। उसके बाद फिर कहा सिरातल लज़ीना। अब अल्लज़ीना याद आया आप लोगों को, उन लोगों का रास्ता। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता। अनअमता अलैहिम, अनअमता यानी अनअमता वर्ब है, तूने नेमत नाजिल की या तूने नेमत दी। अलबत्ता अलैहिम है इसलिए हम नाजिल की का तर्जुमा कर रहे हैं। अनअमता, तूने नेमत नाजिल की, अलैहिम जिन पर, जिन पर, अलैहिम यानी जिन लोगों पर, जिन लोगों पर तूने नेमत नाजिल की। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फिर इसके बाद हमने कहा गैर, ना की, ना की है ना, नॉर दोज। गैरिल मग़ज़ूब, मग़ज़ूब यानी जिस पर गज़ब हुआ हो, मग़ज़ूब यानी जिस पर गज़ब किया गया हो। ठीक है। जैसे हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मखलूक। मखलूक यानी जिसको पैदा किया गया है। जब इस तरह से कोई वर्ड आएगा अरबिक में, इसका मतलब होता है इस तरह, यानी यही मीनिंग निकलते हैं, जिसके ऊपर एक्शन का असर हुआ हो, एक्शन का असर हुआ हो जिसके ऊपर। मखलूक जिसे पैदा किया गया, यानी खिलकत का असर उसने एडॉप्ट किया है। मग़ज़ूब यानी जिसके ऊपर गज़ब हुआ है। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, अलैहिम में आ गया उनके ऊपर। वलज़्ज़ालीन, और ना, वाव यानी और, ला यानी नहीं, और ना की ज़ालीन, और ना ही जो लोग गुमराह हैं। ज़ालीन वैसे ही है जैसे हमने कहा था सालिहीन, मसलन ज़ाल है, असल में ज़ाल है, उससे फिर उसके बाद ये नून बनाया तो प्लूरल बन गया ज़ालीन। ज़ाल यानी गुमराह, और उससे प्लूरल बन गया ज़ालीन, वलज़्ज़ालीन। तो ना उन लोगों का, तो उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमत नाजिल की है, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और जो गुमराह हैं, और ना ही वो लोग जो गुमराह हैं। ये सूरह हमद हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चूँकि टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए 2 बज गया है और हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। अब इसके बाद हमें जाना है किसकी तरफ? सूरह क़द्र की तरफ। सूरह क़द्र, चूँकि आज उसकी मुनासिबत है और उसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले क्या आया? इन्ना। अब इसके साथ ये असल में इन्ना जो है वो बेशक के माना में है। हाँ, श्योरली, बेशक के माना में होता है, यकीन के माना में। इसी में असल में जो था वो नून अलिफ जोड़ा था, असल में था इन्ना, लेकिन डबल हो गया तो अरब ने कहा कि अरे डबल हो गया है, हटा देते हैं इसमें से। अरब अपने हिसाब से चलते हैं ना, तो उन्होंने इसको हटा के इन्ना कर दिया। हाँ, खुदा ने अरबी ज़बान में कुरान को नाजिल किया है ना, तो जो उसके कवायद है उनकी रियायत खुदा भी करता है। असल बात ये है ना, खुदा उससे हट के नहीं जाना चाहता ना, ताकि अरबों के लिए हुज्जत हो। वरना खुदा, अब मसलन अरब में मान लिया कि अरबिक में 28 अल्फ़ाबेट्स थे, अल्लाह कहता हम 30 अल्फ़ाबेट वाली अरबी ज़बान में नाजिल करेंगे कुरान, तो फिर वो उनके लिए नहीं होता ना, है? तो हाँ, नहीं, वो फिर उनके साथ सिंक नहीं कर पाते वो लोग। इन्ना, हमने, अनज़लना, देखिए तवज्जो कीजिए आप लोग, अनज़लना ये वर्ब है। आप लोग बताएं वर्ब की पहचान इसमें कौन सी आई है? नहीं, अभी जो हमने यहाँ पे नेता वाली बात की थी उसको याद रखिए। हाँ, ये अलिफ आ गया ना शुरू में, तो एक पहचान सी है कि हाँ ये वर्ब है। अनज़लना, हमने नाजिल किया,
हमने नाजिल किया, इन्ना बेशक हमने नाजिल किया, और फिर कहा हो, ये वही अटैच प्रोनाउन हो गया, उसको कुरान की तरफ इशारा किया, हमने उसको नाजिल किया। किस, कब नाजिल किया? कहा फी यानी में, जैसे अभी बताया ना फी के ऑलमोस्ट मीनिंग में के होते हैं। हमने उसको नाजिल किया कब? में लैलतुल कद्र, हाँ शबे कद्र में। अब कैसे हो गया? लैलतुल कद्र यानी कद्र की रात में, हमने उसको कद्र की रात में यानी शबे कद्र में नाजिल किया। लैलतुल, उसके बाद क्या कहा? लैलतुल कद्र, अब फिर कहा शबे कद्र खैरुन, बेहतर है। बताया था ना ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके लिए यूज होता है खैरुन। अलबत्ता जब मिन उसके बाद आए तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, कभी कभी सुपरलेटिव के लिए भी यूज होता है, लेकिन जब मिन आ जाए उसके बाद तो इसका मतलब कंपेयर किया जा रहा है। मिन, क्योंकि जब मिन के मीनिंग से के है ना, तो खैरुन यानी बेहतर है से, किससे? हाँ, खैरुम मिन अल्फे, अल्फ यानी हजार। मैंने क्या बताया था उस दिन? अल्फ लैलतिन व लैला, अलिफ लैला की बात की थी उस दिन, याद है आप लोगों को? अल्फ यानी हजार, हजार की गिनती। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फे शहर के माने क्या बताया था उस दिन? महीना बताया था, यानी शब कद्र हजार महीनों से क्या है? बेहतर है, इज बेटर देन 1000 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो गया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। उसके बाद क्या है? अलबत्ता अभी उससे पहले आयतें छूट गई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ये तो छूट गई है, वमा अदराका। अब यहाँ पे एक ताज्जुब है असल में, वमा अदराका, किस चीज़ ने आपको समझाया कि मा लैलतुल कद्र, यानी आप कैसे समझें कि लैलतुल कद्र क्या है, आप क्या जानें कि लैलतुल कद्र क्या है? ये है, यानी लैलतुल कद्र की अजमत को बताने के लिए परवरदिगार ने कहा वमा अदराका, कौन सी चीज़ है जिसने आपको, अदराका यानी आपको इस बात का इदराक कराया या इस बात को समझाया कि मा लैलतुल कद्र। मा यानी क्या, बताया था ना माँ के मीनिंग के क्या के हैं? मा लैलतुल कद्र, शब कद्र क्या है? हाँ, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। उसके बाद क्या आया? तनज़्ज़लु, तनज़्ज़लु, तनज़्ज़लु भी फेल है, वर्ब है, और असल में था ततनज़्ज़लु, लेकिन उसका एक ते जो है वो हटा दिया गया है यूज़ के हिसाब से, सिर्फ तनज़्ज़लु, चूँकि ये भी अरबी के लिहाज से अरब को सख्त पड़ता है कि 2 बार ते का इस्तेमाल, या और भी दूसरे रीज़न है उसके। ततनज़्ज़लु, ठीक है, अब ये हो गया तनज़्ज़लु, ते हट गई एक इसके पहले वाली, अब तनज़्ज़लु। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मलाइका नाजिल होते हैं, प्रेजेंट टेंस है, मलाइका नाजिल होते हैं। वर रूह हो, और रूह नाजिल होते हैं। अब रूह, मलाइका और रूह, रूह से मुराद के अक्सर उलमा कहते हैं कि रूहुल अमीन है, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, या कोई और भी मुराद हो सकती है, दूसरी मुराद भी बयान की गई। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह फीहा, फीहा, अब ये हा, उसमें, ये हा जो है किसकी तरफ जा रही है? ये हा से मुराद जो है वो लैलतुल कद्र की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि लैलतिन जो है ये फेमिनिन है वर्ड के हिसाब से, इसलिए फीहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह फीहा बेइज़्न रब्बिहिम, बे के माने से बताया ना मैंने, बेइज़्न रब्बिहिम, रब्बिहिम अपने परवरदिगार की इजाज़त से, रब्बिहिम यानी उनके परवरदिगार। अब जब उर्दू में लिखेंगे तो अपने कह देंगे उसको, ताकि अदब के लिहाज से सही रहे जुमला। बेइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्र, हर मसले को लेकर, हाँ, मिन कुल्ले अम्र। सलामुन, फिर आ गया सलामुन, यानी बताया था सलामती है। हिया, हिया से मुराद वही कि ये रात जो है सलामती की रात है। हत्ता, हत्ता के माने तक के होते हैं, तक, कब तक? कहा मतलइल फज्र, जब सुबह तुलू होती है, सुबह के तुलू होने तक इस रात में सलामती सलामती है, यानी आज की रात आपके लिए सलाम है, सलामती है खुदा की तरफ से। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। अब यहाँ पे एक जल्दी से नुक्ता अर्ज़ कर दूँ, उलमा यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो कहा है ना तनज़्ज़लु, ये प्रेजेंट टेंस है और कॉन्टीन्यूटी के ऊपर दलालत करता है, कॉन्टीन्यूटी को ये डिनोट करता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में भी इसका मतलब ये है कि मलाइका और रूहुल अमीन शब कद्र में नाजिल हो रहे हैं, ये मखसूस नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तक। अब ये है कि अगर आज के दौर में भी ये फ़रिश्ते और रूहुल अमीन नाजिल हो रहे हैं तो हम जैसे गुनहगारों के ऊपर नाजिल हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई मासूम हस्ती होना चाहिए मौजूद जिसके ऊपर फ़रिश्ते और रूहुल अमीन क़यामत तक नाजिल होते रहें। चूँकि इसमें कॉन्टीन्यूटी भी है इसी वर्ब के अंदर, ये वर्ब जो है कॉन्टीन्यूटी को डिनोट करता है। तो ये इमाम ज़माना के
वजूद पर दलील है ये आयत, और इसीलिए हमारे मासूमीन फरमाते थे कि दूसरों के सामने सूरह कद्र से डिबेट किया करो, सूरह कद्र से बात किया करो और इस आयत से डिबेट किया करो। कहा करो ये किस पे नाजिल हो रहे हैं, बताओ क्या उन गुनहगारों पे नाजिल हो रहे हैं, उन जालिम व जाबिर बादशाहों पे नाजिल हो रहे हैं मलाइका और रूहुल अमीन जो गुनाहों में डूबे हुए हैं? फरिश्ते मासूम हैं, मासूम तो मासूम के ऊपर नाजिल होंगे ना। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शब कद्र के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है और बहुत सारे सूरे हैं, पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, शायद ये रह जाएंगी बहुत सी बातें हमारी, मगर वक्त कम है, जितना हो सकेगा अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। सूरह कद्र के बाद फिर हम आते हैं सूरह असर की तरफ आते हैं। मैंने जो ये तरतीब रखी है वो तरतीब इसलिए रखी है इस तरह से, ये तरतीब कुरान के सूरों के हिसाब से, यानी कुरान में जिस तरह तरतीब है सूरों की, मैंने उस हिसाब से, पहले सूरह हम, फिर कद्र है, फिर असर है। तो असर में देखें, सबसे पहले जो असर के माने आप लोगों को पता है, यहाँ पे जो वाव आया है, वाव के भी डिफरेंट टाइप्स हैं अरबिक में। कभी वाव एंड के मीनिंग में होता है और कभी वाव कसम के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे वाव कसम के लिए, वल असरे। सूरह शम्स में भी वाव कसम के लिए, व शम्स व दुहाहा, सूरज और उसकी रोशनी की कसम, ठीक है, वो जो उसके जब सूरज जो है वो चढ़ आता है उस वक्त की कसम, उस वक्त की कसम परवरदिगार खा रहा है, ज़ुहा की। तो वाव कहीं कहीं पर जो है वो कसम के लिए यूज़ होता है। अब कैसे पता चलता है? का कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है ना, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, सेंटेंस से पता चलेगा। वल असरे, इन्ना, इन्ना अभी बताया आप लोगों को क्या मतलब है, इन्ना यानी बेशक, अल इंसाना, अब यहाँ पे अलिफ लाम जो है ना इंसान के ऊपर, ये सारे इंसानों के लिए अल्लाह कह रहा है बेशक सारे इंसान क्या है, लफ़ी खुस्र। ये लाम जो है कहते हैं ताकीद के लिए, और ताकीद कर रहा है परवरदिगार, कह रहा है कि बेशक सारे इंसान हतमन घाटे में है, फ़ी यानी में, खुस्र यानी घाटा, घाटे में है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला, अब इसमें एक्सेप्शन लगाया अल्लाह ने, एक्सेप्ट दोज, उन लोगों के अलावा जो, इल्लल लज़ीना आमनू, ईमान लाए, वर्ब है, इल्लल लज़ीना आमनू, व अमलू, और अमल किया, क्या अमल किया, अस्सालिहात, नेक अमल अंजाम दिए जिन्होंने, व तवासौ, तवासौ भी वर्ब है और इसके मीनिंग है तवासौ यानी एक दूसरे को सिफारिश करना, नसीहत करना। एक बार अरबी में देखें बहुत वुसअत है मेरे अजीज़ों, कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ है, इसमें बहुत वुसअत है। कभी वस्सा कहा जाता है, वस्सा भी उसी वसीयत से है, कभी औसा कहा जाता है कुरान में और अरबिक में, औसा के अलग मीनिंग है, वस्सा के अलग मीनिंग है, तवासौ के अलग मीनिंग है। तवासौ यानी इसमें जो है दो लोग होते हैं, है ना, जब दो लोग हों, तवासौ यानी एक दूसरे को, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को जब हक़ की वसीयत करें, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले नेक अमल अंजाम दिए, व तवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ की नसीहत की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की नसीहत की। ये देखा आपने, तवासौ, तवासौ यानी एक दूसरे को नसीहत करना। ये हो गया सूरह असर। इसके बाद हम चलते हैं सूरह कौसर की तरफ जल्दी से, क्योंकि सूरह कौसर की भी हम लोग बहुत तिलावत करते हैं और ये वो सूरह है कि जो बहरहाल अहले बैत अलैहिस्सलाम और खुसूसन बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, इसलिए हम इसको बयान करते हैं। इन्ना, इन्ना वही आ गया ना, जैसे इन्ना हमने कहा, इन्ना अंज़लनाहु में बेशक हमने, आतईना हमने अता किया, का यानी किसको, आपको, का आ गई ना, प्रोनाउन आ गया, आपको अता किया, क्या अता किया, अल कौसरा, कौसर अता किया आपको। इन्ना आतईना कल कौसर, फसल्ले, फा यानी देन, अरबी में जब आता है फा यानी देन, तो फिर देन अब क्या करें आप, सल्ले, सल्ले वर्ब है और एक ऑर्डर है इसमें, जब ऊपर से नीचे की तरफ आए, अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो ऑर्डर है, सल्ले यानी नमाज पढ़िए, ले रब्बिका, ले रब्बिका, देखिए ले यानी लिए, रब्बे, रब्बे का, ले रब्बे, पहले ले रब्बे पे बात करते हैं, ले रब्बे यानी परवरदिगार के लिए, का जब कह दिया यानी अपने परवरदिगार के लिए, है ना, ले रब्बे का, वन हर, वह यहां पे एंड के मीनिंग में, वन हर, और ऊंट को कुर्बान कीजिए। इन्ना बेशक, शान अका, शान अका, शान का मतलब क्या है, शान अका यानी आपसे जो बुग़्ज़ रखता है, जो कीना रखता है आपसे, होवल वो, हुआ यानी वो मर्द, अल अबतर वो अबतर है यानी उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल ख़त्म हो जाए, उस जान, असम अबतर उस जानवर को कहते हैं जिसकी दुम कटी हो,
और अरब में अबतर फिर उसको कहने लगे जिसकी नस्ल ख़त्म हो जाए। तो बेशक आपसे कीना रखने वाला, आपसे दुश्मनी रखने वाला, होवल अबतर, वो क्या है, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, वो अबतर है, वो नस्ल बुरीदा है। ठीक है, ये सूरह कौसर कितना आसान है, यानी अगर थोड़ा सा इस तरह से तवज्जो करें, इस तरह से एक एक लफ्ज़ के ऊपर अलग अलग करके। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं, ज़रा सा जितना हमारे पास टाइम है उसमें देख लें, 10 मिनट शायद और है हमारे पास। देखिए कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग। जी, छोटे छोटे सूरे हैं इसलिए हम जल्दी बढ़े। कुल, कह दीजिए, काफिरून, सूरह काफिरून की बात कर रहे हैं, ये भी ऑर्डर है अल्लाह की तरफ से जब आएगा कुल यानी ऑर्डर, कह दीजिए। या जब इस्तेमाल करते हैं अरबी में, ये आवाज़ देने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, कह दीजिए ए काफिरों। काफिरून जमा है ना, प्लूरल है, बात हो चुकी इसके बारे में पहले। कुल या अय्युहल काफिरून, ला आबुदो, ला यानी नहीं, आबुदो यानी मैं इबादत करता हूं, मैं इबादत नहीं करता हूं, माँ उसकी जिसकी तुम करते हो, ताबुदूना, मैं इबादत नहीं करता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो, ताबुदूना यानी तुम इबादत करते हो। ला आबुदो, मैं इबादत नहीं करता, माँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। उसके बाद क्या कहा, वला अंतुम, वला अंतुम, अंतुम आ गया ना, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन आ गया ना, और ना, वला यानी और ना, अंतुम तुम लोग, आबिदूना इबादत करने वाले हो, आबिदूना यानी इबादत करने वाले हो, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम लोग इबादत करने वाले उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं। हाँ, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। फिर कहा वला अना आबिदुन मा अबद तुम, और ना, अना यानी मैं, अभी बताया था आप लोगों को अना, और ना मैं आबिदुन इबादत करने वाला हूं, मा अबद तुम जिसकी तुमने इबादत की। फ़र्क क्या है ताबुदूना और अबद तुम में? ताबुदूना प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है और अबद तुम जो है वो पास्ट के लिए, तुमने इबादत की। वला अना आबिदुम मा अबद तुम, फिर उसके बाद यही वाला सेंटेंस रिपीट हो गया, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम, कुम आ गया ना, ला यानी लिए, कुम यानी तुम्हारे लिए, दीनो कुम, दीनो कुम ऐसे था ना, दीनो और फिर कुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, वलना लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और लिया जो हमने कहा था ना, या इस्तेमाल होता है अना उसके लिए, अटैच प्रोनाउन में, इसके लिए फर्स्ट पर्सन के लिए, वलिया, और मेरे लिए दीन, मेरा दीन है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए है। वक्त नहीं, वरना मैं बहुत खूबसूरत वाक़या आप लोगों को सुनाता है इसके ऊपर, असल बहुत खूबसूरत वाक़या है, लेकिन वक्त नहीं है, कभी इंशाल्लाह और वक्त मिला तो अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, क्यों आखिर यही जुमले रिपीट हुए हैं, ये जुमले क्यों बार बार रिपीट हुए हैं, इसके ऊपर कभी मौका हुआ तो अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। ये हो गया सूरह काफिरून। सूरह नस्र, तौहीद, फलक और नास। 5 मिनट और है हमारे पास, अब बताएं कौन से सूरह पे बात की जाए, क्योंकि सब तो नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। देखिए हमारे पास बच रहे हैं सूरह नस्र है, सूरह तौहीद है, तौहीद की बात कर लेते हैं, चूँकि हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तकरीबन हर दूसरी रकत की नमाज में पढ़ते हैं, तो तौहीद के ऊपर जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तौहीद हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, तो तौहीद के माने देख लेते हैं। कुल, देखिए कुल आ गया फिर से, हाँ, कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहो, कुल हुवा अल्लाहो, कुल कह दीजिए हुआ वो, अल्लाहो अहद, अहदुन यानी वो एक है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। उसके बाद क्या कहा, अल्लाह समद, समद का मतलब क्या है, समद यानी बेनियाज, बेनियाज है, जिसको ज़रूरत नहीं है किसी की। अल्लाह समद, लम यलिद, ये यलिद जो है वर्ब है, लम यलिद, लम जो है वो निगेटिव हो जाएगा, लम यलिद यानी उसने, वो बिगेट नहीं करता, किसी को पैदा नहीं करता, जैसे इंसान किसी को पैदा करता है वैसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बिगेट नहीं करता किसी को। वलम यूलद, और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है,
और उसके बाद क्या कहा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लम यकुन यानी नहीं है, लहू उसके लिए, कुफुवन का मतलब क्या है, बराबर, उसके बराबर, उसके इक्वल, अहदुन, वलम यकुल लहू कुफुवन अहदुन, उसके बराबर कोई भी एक नहीं है। अहदुन यानी एक, कोई एक भी उसके बराबर नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखिए अभी सूरह नस्र रह गया है, सूरह फलक और नास रह गया है, ये सूरह रह गए हैं, लेकिन बहरहाल वक्त ख़त्म हो रहा है इसलिए यहीं पर रोकना होगा मुझे। सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि अज़ान और इक़ामत के जो अल्फाज हैं, अहम तरीन अल्फाज वो बता दूँ। अल्लाह अकबर का मतलब तकरीबन पता है, अल्लाह बड़ा है और यहाँ पे सुपरलेटिव है, यानी सबसे बड़ा है और इसमें किसी से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, इनकम्पेरेबल है खुदा, ठीक है। इसीलिए बाद रवायतें इस तरह की हैं कि कहा कि ये ना कहो कि अल्लाह अकबर मिन कुल्ले शै, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है, बल्कि कहो अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ़ा, अल्लाह इस बात से बड़ा है कि उसकी तौसीफ़ की जा सके, उसकी सिफत बयान की जा सके। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु यानी मैं गवाही देता हूँ, अन की, अन का मतलब वही की है, कि जैसे हम कहते हैं ना, मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है। इसी तरह अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं। फिर हय्या के माने क्या है, हय्या यानी आ जाओ, दौड़ पड़ो, जल्दी करो, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए जल्दी करो। हय्या अलल फलाह, फलाह का मतलब कामयाबी, कामयाबी के लिए जल्दी करो, कामयाबी। फिर कहा हय्या अला खैरिल अमल, जल्दी करो बेहतरीन अमल को अंजाम देने के लिए, खैरिल अमल यानी अमल में जो सबसे बेहतर है। फिर उसके बाद जो है वो हम तकबीर कहते हैं और आखिर में वही ला इलाहा इल्लल्लाह। एक लफ्ज़ जो इकामत में इसमें है वो कद कामतिस सलाह, कद जो यूज़ होता है वो ऑलरेडी के मीनिंग में यूज़ होता है या फिर श्योरिटी के मीनिंग में यूज़ होता है, जो काम श्योरली हो चुका हो बिल्कुल। तो कद कामत, कामत फेल है, वर्ब है, कद कामतिस सलाह यानी नमाज कायम हो गई है, यकीनन नमाज कायम हो गई है, यानी अब आप भी आमादा हो जाइए। कद कामतिस सलाह, ये तशहुद हो गया और एक अज़ान और इकामत हो गई। आए ज़रा सा ज़िक्र नमाज को एक बार देख लें जल्दी से और बात को समेट दूँ। ज़िक्र नमाज में सुबहाना यानी पाक है हर ऐब से, रब्बी मेरा रब, सुबहान रब्बियल अज़ीम है वो रब जो सबसे अज़ीम है, अज़ीम यानी अज़मत वाला, व बिहम्दे और उसकी सारी तारीफ़ है। हाँ? सजदे में गए सुबहान रब्बी, पाको पाकीज़ा है हर ऐब से मेरा रब, अल आला जो बुलंद है, बरतर है, सबसे बुलंद है, व बिहम्दे और उसकी हम्द है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मैं बता चुका हूँ। बिहौलिल्लाह व क़ुव्वतिही हमेशा याद रखिएगा, इसको बाज़ लोग गलत पढ़ते हैं, अक़ूमो वक़उद ना पढ़िए, अक़ूमो व अक़उद, व अक़उद, हमज़ा को वाज़े करिए, हमज़ा जो है यहाँ पे अक़उद पढ़िए, अक़उद। बिहौलिल्लाह यानी अल्लाह की मदद से, व क़ुव्वतिही और उसकी दी हुई ताकत से, अक़ूमो मैं खड़ा होता हूँ, व अक़उद यानी मैं बैठता हूँ। ये जो खड़ा हो रहा हूँ और बैठ रहा हूँ ये किसकी मदद से है, अल्लाह की मदद से। हाँ आगे जाएँ, बस तशहुद और सलाम और बात ख़त्म हो रही है। तशहुद में हम क्या कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वही आ गई अज़ान का जुमला आ गया इकामत का, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वहदहू वो अकेला है, ला शरीका नहीं है शरीक, लहू उसके लिए कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहू उसके बंदे हैं, व रसूलहू और उसके क्या हैं, रसूल हैं। फिर हम सलाम में क्या पढ़ते, सलवात का तर्जुमा तकरीबन सबको पता है कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनकी आले पाक के ऊपर। अस्सलामु अलैका आ गया ना, सलाम हो आपके ऊपर। अय्युहन नबी, ये अय्यो जो हम कहते हैं अय्युहा ये खिताब के लिए होता है, किसी को खिताब करने के लिए, ए नबी व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो आपके ऊपर, व बरकत हो और उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैना अपने ऊपर भी हम लोग सलाम भेजते हैं, हम सब पे सलाम हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन और अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर। फिर आखिर में अस्सलामु अलैकुम आपके ऊपर सलाम हो, आप सब के ऊपर, अलैकुम यानी आप सब के ऊपर, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातो और उसकी बरकतें हों। यहीं से मैं कह दूँ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर कभी दूसरे सूरों के हवाले से आपसे गुफ्तगू होगी।
एक सलवात पढ़ दो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आप लोगों की तवज्जुहात का।